जो तथ्यात्मक रूप से गलत हो। नॉर्वे की सिविलाइजेशन क्या है और भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसको कोई खत्म नहीं कर पाया। 1000 साल की गुलामी भी इस सिविलाइजेशन को खत्म नहीं कर पाई, न मुगल कर पाए न ब्रिटिश कर पाए। इसलिए इस तरह की कोशिशें, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई है या आखिरी बार हुई है, इस तरह की कोशिशें आगे भी होती रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री का जो रवैया है, मैं कहता हूं कि इसकी प्रशंसा निश्चित रूप से की जानी चाहिए। वो हो सकता है, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते जो उस ट्रैप में फंस जाते, जवाब देने की कोशिश करते, लेकिन उसका जवाब दिया हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव ने। और उन्होंने जो जवाब दिया वो पूरी दुनिया को दिया, केवल नॉर्वे को या उस लड़की को नहीं दिया, तथाकथित वो जर्नलिस्ट जो थी केवल उसको नहीं दिया, पूरी दुनिया को जवाब दिया। बताया कि भारत की सिविलाइजेशन क्या है, पहले ये तो समझो। कितने 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है ये ठीक है कि भारतीय संस्कृति है, इसलिए उन्होंने पलटकर ये नहीं पूछा कि नॉर्वे क्या है। वो कह रही थी नॉर्वे आप पर भरोसा क्यों करे। अरे हम, कौन कह रहा है कि नॉर्वे भरोसा करे, और नॉर्वे के भरोसे पर हम जीवित हैं क्या? नॉर्वे हमारे ऊपर भरोसा करे ये हमारे लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। लेकिन दुनिया में जो एजेंडा सेट करने वाले हैं, नैरेटिव सेट करने वाले हैं, वो इसी तरह से काम करते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि बात केवल उसने जो बोला उस लड़की ने सिर्फ उसका नहीं है, उसके बाद जैसे उसको नैरेटिव में बदलने की कोशिश हुई दुनिया के कई देशों में, और भारत में जिस तरह से उसका समर्थन हुआ, और उसके आधार पर जिस तरह से प्रधानमंत्री की आलोचना हुई, वो सवाल प्रधानमंत्री के लिए नहीं था, वो सवाल इस देश के लिए था, इस देश की संस्कृति के लिए था।